इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किरमच गांव से, जहां पर आपको बता दें किरमच के नहर के साथ लगते जो जगह है उस पर ये आप सामने डिब्बे देख रहे होंगे प्लास्टिक के, जो तकरीबन 15-15, 16-16 लीटर के डिब्बे हैं, जिनके अंदर अवैध शराब बनाने का जो मटेरियल होता है, लाहन जिसे बोला जाता है, वो आपको नज़र आ रहा होगा तस्वीरों के अंदर। देखिए किस प्रकार से कहीं 6, कहीं 10, कहीं 15 तो कहीं 20, इस प्रकार से लगातार डिब्बे निकलते जा रहे हैं। और जहां यहाँ के स्थानीय जो ठेकेदार हैं उन्होंने बताया कि इस प्रकार की जो देसी दारू जो है वो बनाई जाती है, वो ये लाहन आपको नज़र आ रहा होगा सामने तस्वीरों में। और मौके पर 112 की टीम पहुंची हुई आपको यहाँ नज़र आ रही है। और लगातार तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहाँ भी ये हाथ लगा रहे हैं वहीं से इस प्रकार के डिब्बे हाथ लग रहे हैं इन लोगों के। तो आज कुरुक्षेत्र पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई आपको यहाँ नज़र आई होगी। CIA 2 की टीम मौके पर पहुंची है, जिसकी मौजूदगी में ये पूरा का पूरा मटेरियल जो है वो देखा जा रहा है, जांचा जा रहा है कहाँ कहाँ रखा हुआ है। आपको बता दें नहर की पटड़ी के साथ साथ ये खेतों के साथ लगती जगह पर रखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, जिसको इस प्रकार से छुपाया गया है ताकि कोई भी इसको देख ना सके। और आपको बताएं इसको बनाने में इतना गंदा मटेरियल, यूरिया, केमिकल यूज किए जा रहे हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ एक सीधा सा खिलवाड़ है। और इसकी वजह से पहले भी पता चला है जिस प्रकार सूत्रों से कि कई लोगों की जानें भी गई है। ये शराब पीने से, जहरीली शराब इससे बनती है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना जहर इसके अंदर भरा होता होगा, जो इस प्रकार से खुले में रखे जाते हैं दबा करके। ये डिब्बे आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर तरीके से स्थिति बन जाती है। और सामने आपको ये तस्वीरों में जो डेरे दिखाई दे रहे होंगे, बुडेड़ा के जो डेरे हैं उन में रहने वाले लोगों के ये डिब्बे बताए जा रहे हैं। और इससे पहले भी यहाँ पर रेड करके पुलिस ने कई बार इसी प्रकार का मटेरियल जो है वो पकड़ा है और वो नष्ट किया गया है पुलिस के द्वारा, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और पिछली बार की बात करें तो बड़े ड्रम पकड़े गए थे, और अब की बार फिर से ये जो है दारू यहाँ पर पकड़ी गई है, जो लाहन है वो पकड़ा गया है, जिससे नकली देसी दारू जो है वो तैयार की जाती है। तो मेरी पुलिस प्रशासन से और आम जनता से ये अपील है कि इस प्रकार की बनी हुई शराब का सेवन ना करें। ये सस्ती और केमिकल और यूरिया युक्त शराब पी करके किसी भी व्यक्ति की जान जा सकती है। और मेरी प्रशासन से यह भी बार बार अपील है कि इस प्रकार की ये शराब बनाने वाले लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से कई घर जो है वो उजड़ जाते हैं, कई घरों के चिराग जो है वो बुझ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये लाहन जो है सामने पड़ा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। डिब्बे ही डिब्बे, जहां हाथ लगाया जा रहा है वहां डिब्बे निकल करके आ रहे हैं। और देखिए कितनी गंदगी इनके अंदर भरी हुई है, ये खुद अंदाजा लगा सकते हैं आप देख करके तस्वीरों में। तो मेरे व्यूअर से मेरी यही अपील है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी को पता चल सके। देखिए CIA 2 की टीम यहाँ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही होगी। और ये पहली बार नहीं है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि ऐसी दारू जो है लगातार पकड़ी गई है जो अवैध तरीके से बनाई जाती है, जिसकी तस्वीरें आप लोगों के सामने है। बुडेड़ा पुल के आसपास, किरमच नहर के आसपास ये रखे हुए डिब्बे आपको नज़र आ रहे होंगे। और आपको बता दें कि 51 डिब्बे, जिनमें तकरीबन 15 लीटर के हिसाब से जो है लाहन भरा हुआ था, ये अवैध शराब का जो मटेरियल है वो भरा हुआ था, वो पकड़ा गया है। पुलिस प्रशासन से मेरी बार बार यही अपील है, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। और मेरी ये सभी से अपील है कि आप लोग इस खबर को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जो है वो आप शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ ना हो और किसी घर का चिराग ना बुझे। तो मेरे जितने भी देखने वाले व्यूवर हैं और पुलिस प्रशासन है, मेरी सभी से ये अपील है कि इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आप लोगों को भी कहीं ऐसी संदिग्ध दारू या कुछ गलत काम करने वाला व्यक्ति अगर नज़र आता है तो हमसे संपर्क जरूर कर सकते हैं।
तो प्रदीप नाम है जी मेरा, और शराब की ठेकेदारी का काम करते हैं। तो यहाँ हमने पहले भी 2-3 बार पकड़िया कच्ची दारू कड्डा, जहर बेचा, इससे कई आदमी की मौत भी हुई। और नाम आज फिर ठेकेदार का भी, ठेकेदार की दारू गलत थी, इसमें कोई कार्रवाई होती नहीं, चलान दिन की होती नहीं, बार बार ये काम कर रहे। 2400-2500 लीटर लाने एक बार पकड़िया, 24-25 फिर दोबारा फिर पकड़िया। तो आज देख लो आपके सामने आज कितना पड़ा। कितनी दारू पकड़ी है आज, लाहन पकड़ा है आज तो इसका 70-80 कैनी है, 15 लीटर की कैनी है, कोई 15 लीटर की है, कोई 20 लीटर की है। तो उसके हिसाब से लगा लो ये 15-16 क्विंटल लाना पाओगा। किनकी है ये, कौन? ये डेरे है, ये सरदार है, ये बलकार है, और गोपी, सरवण, बागा, ये सारे ही काम कर सारे हैं। तो इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई जाती, इन पर सही कार्रवाई होती तो यहाँ बेचना छोड़ देते। किस तरह की शराब है ये? तो जी बहुत जहरीली शराब है, घनी जहरीली। इसमें तो यूरिया खार गेर का, मच्छर मारने वाली टिक्की गेर का, अड़ंगे गेर का, जब जागा दारू तैयार करा, तीसरे दिन मन की दारू तैयार हो जा। नहर के किनारे पे जानते हैं? ये नहर किनारे में जाने के तब भी हमारा नाम नहीं आवा, सरकार की जगह हमारे हो क्या पता किसकी है। पहले इनका एक छोटा चलान तो है था, उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं हुई। क्या कभी पुलिस द्वारा यहाँ कोई सर्च ऑपरेशन वगैरह? नहीं जी, कोई सर्च, जो ठेकेदार बुलाते हैं तभी आते हैं, वैसे कोई ओवर सर्च ऑपरेशन नहीं है। सबको पता है अभी ये दारू बेच रहे हैं, सारे प्रशासन को पता है। आज कौन कौन सी टीमें आप पहुंची हैं? आज यहाँ पे कुरुक्षेत्र की टीम पहुंची, 112 पहुंची है, सीआईए कुरुक्षेत्र पहुंची है, और अब थाना के वाले इंचार्ज साहब आने लग रहे। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम तो ये मांग कर रहे हैं जिसको जहर को बिकवाना बंद करो। ठेकेदार तो अपनी जमीन दर का गवर्नमेंट की किस्त दे रहे, वो भी नहीं पूरी पट रही, और ऐसे जहर बेचेंगे, लोग मरेंगे, ठेकेदार का नाम होगा तो ठेकेदार कहाँ से करेंगे? ये तो इसमें सारा सरकार का ही बेनिफिट है, कोई ठेकेदार का थोड़ी है ज्यादा। सरकार का ही काम भी, सरकार इसी चीज का ध्यान नहीं दे रही। पीछे यमुनानगर में देखो 55 आदमी मरे थे, कोई थोड़े 55 आदमी जहरीली शराब से। जी, मेरा नाम पवन है, मैं किरमस शराब ठेकेदार हूँ, और यहाँ पर काफी सालों से 20-25 सालों से तस्करी चल रही कच्ची दारू की। इसमें ये मच्छरों टिक्की, यूरिया खार वगैरह कबाड़ बेचते हैं नोड़ा, इससे हमारे गांव के काफी लड़के मर चुके हैं। तो क्या कार्रवाई हुई अब तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, पहले भी 2-4 बार दारू पकड़वा चुके हैं हम, कुछ नहीं कार्रवाई होती है। बोलते हैं हमारा माल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ना कभी नहीं घर पे तलाशी हुई है। ये अपने पेटियों में नीचे तहखाने बना रखे इन्होंने घरों में, और भी कई 2 नंबर के कार्य करते हैं ये। एक तो बग्गा है, सरवण, गोपी, बलकार, ये 4-5 जने हैं जो दारू का काम करते हैं। तो कभी इन पे मामले दर्ज हुए? कोई 1-2 छोटा मोटा मामला दर्ज जो है, फिर ये बोलते हैं हमारी तो ऊपर जानकारी है, हमारा कुछ नहीं कर सकता कोई। तो आज कितनी पकड़ी? आज भी 70-80 कैनी पकड़ मिल चुकी है अभी तक, और आगे लड़के ढूंढ रहे हैं। आज भी ये पुलिस की सूचना थी? ये हमारी सूचना थी, हमने पुलिस को आज से ये 112 और SHO साहब अब आ रहे हैं। ये नहर के किनारे ही क्यों दुबाते हैं? ये भाई ये नाम नहीं आया हमारा भी, दारू किसकी है किसकी नहीं है, इसलिए ये निशानी लगा कर देते हैं, पर ये दारू मेरी है, ये मेरी है, और काफी कई नारे होने के कारण यहाँ पर आसानी से छिपाई जा सकती है। ऐसी शराब के विषय में आप लोग? हम तो ये बोलते हैं भाई, सरकार ने जो संस्थी ठेके दे रखे हैं उन पे दारू पीजिए, ऐसे यहाँ पर आना जाना बंद कीजिए, जो कच्ची जो शरीर के लिए हानिकारक चीज है। बस मेरा तो ये कहना है। जी सर, पहुंचे हैं आज, क्या करवाई है? हमें आज एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी कि ये नहर जो बडेड़ा वाली नहर है, इसके नहर की पटड़ी के साथ साथ खेतों के साथ जो लगती है, यहाँ पे काफी मात्रा में कैनियों में लाहन भर के रखा हुआ है। अब हम जब यहाँ आए टीम के साथ, तो इनको हमने काफी दूर तक सर्च किया पटड़ी पे, तो इसमें करीब 7-8 जगह, कहीं 6 कैनियां, कहीं 7 कैनियां, कहीं 14 कैनियां इस तरीके से बल्क में रखी हुई हैं। उनके ऊपर घास फूस डाल के उनको ढका गया है, ऊपर कंबल डाले गए हैं। इनको खोल के हमने चेक किया तो वही दारू की इनमें से स्मेल आ रही है, और इनमें शायद इन्होंने कुछ यूरिया वगैरह डाला हुआ है, क्योंकि कुछ कैनियों में जैसे उबलती है कोई चीज, उबल रही है, वो लाहन जो उबलती हुई उसमें दिख रहा है कैनियों में। तो काफी ये हमें करीब 50-55 कैनियां मिली हैं, और अभी सर्च अभियान हमारा जारी है, और भी अगर यहाँ पे होंगी तो वो सारा इनको सर्च किया जाएगा।
और जो आसपास के जो डेरे लगते हैं यहाँ सरदारों के, इनके घरों की अभी हम सर्च अभियान शुरू करेंगे कि शायद इन लोगों को भी शक है, गांव वालों को भी, कि ये नाजायज दारू बेचने का पहले भी काम करते हैं। और इस तरह की अगर हमें यहाँ कैनिया मिलते हैं तो नेचुरली फिर ये इन्हीं लोगों की है। सर पहले भी इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई है, 74-80 कैनिया बरामद हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि पहले भी ये लोग इसी तरीके से यहीं दबा के रखते हैं, क्योंकि सरकारी जमीन है ये, खेत जबकि इन्हीं के साथ लगते हुए हैं। पहले भी इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं और बड़ी खतरनाक, जैसे ये उबाल खा रहा है लाहन, मतलब खतरनाक चीज है। और इसका हम सैंपल भी भरवाएंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो इनके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाएगा? अभी हम एक्साइज डिपार्टमेंट से उनके अधिकारियों को हमने इन्फॉर्म कर दिया है, वो मौके पे आएंगे और उनसे मिलके जो भी कानून के अनुसार जो है इनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। घर की तलाशी ली जाएगी? बिल्कुल, इनके घरों की तलाशी लेंगे। अगर इसी ब्रांड की कैनियार वो इनके खिलाफ इनके घर पे मिलती हैं तो नेचुरली फिर ये सामान इन्हीं का है। सर क्या अपील और चेतावनी रहेगी? अपील मेरी लोगों से यही है कि ये देखो, जैसे आप लोग दिखाई रहे हो इसमें कि किस तरीके से दारू बनाने के लिए इन्होंने ये कैनिया यहाँ रखी हुई हैं और ये बड़ी खतरनाक चीज है। पहले भी कितनी बड़ी बड़ी कैजुअलिटी हुई है इस तरीके की दारू पी के। तो मेरी अपील तो यही है कि इस तरीके की दारू जहाँ मिलती है उन लोगों से ना लें और इसको अवॉइड ही करें, क्योंकि अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस तरीके से जो लोग, औरों से भी मेरी अपील है कि जिनको भी पता लगे नाजायज दारू का धंधा कर रहे हैं, बेच रहे हैं, बना रहे हैं, तो पुलिस को इन्फॉर्म करें।